BCS Unit 1 Define Computer, Explain the features of Computer। कंप्यूटर क्या है? अपने को कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर बना। कंप्यूट का मतलब होता कैलकुलेटर। सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्रीव, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करता? आपके डेटा को स्टोर करता, फिर उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपन कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कई काम में आपको कंप्यूटर्स आता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, कोरिलेटिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें क्या है? अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कई चीज़ें जो जो कर सकते हैं उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खासियत क्या है? कई को इस्तेमाल करते हैं अपन। पहला है कंप्यूटर के फीचर्स क्या है? पहला है कॉस्ट। द कंप्यूटर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड और क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द एसोसिएटेड कॉस्ट एंड साइज। कंप्यूटर क्या है? जितना उसका ज़्यादा कॉस्ट रहेगा उतना उन्हें फ़ायदेमंद रहेगा, उतना उसका साइज़ के हिसाब से भी कॉस्ट रहेगा, उसके जो फीचर्स रहेंगे उसके हिसाब से भी। साइज़ का मतलब यहाँ पे उसका मेमोरी साइज़, उसका प्रोसेसर का, ठीक है, स्पीड वगैरह, ये चीज़ों से जो है अपने को उसका साइज़ के हिसाब से उसका जो है प्राइस। जैसा बड़ा मॉनिटर लेंगे तो अगर अपने को ज़्यादा प्राइस होता, छोटा लेंगे कम प्राइस होता, एंड सो ऑन। स्पीड, ऑल द कंपोनेंट्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग स्पीड। रैम की अपनी स्पीड रहती, प्रोसेसर की अपनी स्पीड रहती, ठीक है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड्स इट्स प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो आपका जो कंप्यूटर का स्पीड रहेगा उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहता। जैसा अपना फ़ोन है, तो आप जितना अच्छा प्रोसेसर रैम का फ़ोन लेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहता। रिलायबिलिटी, भरोसा करना। रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अपने को एक मशीन है, तो उन्हें कभी भी गलती नहीं कर सकती। गलती या तो इंसान से जो है ना डेटा एंटर करने में होना, या तो फिर जो उसकी प्रोसेसिंग का कोड लिखा उसमें होना। कंप्यूटर कभी भी खुद से गलती नहीं करता, तो इट इज़ फुल्ली रिलायबल। स्टोरेज कैपेसिटी, प्रेजेंट टिपिकल कंप्यूटर ऑफर्स अ मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 500 GB। यहाँ पे जो है अपने को टेराबाइट्स भी हो गए, पुराना दे रहा है इन्हें, तो आप जो है 1 TB, 2 TB, 4 TB तक भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, 100 TB तक भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जनरली जो है 1 TB, 2 TB इस वक्त डेटा चल रहा स्टोरेज हार्ड ड्राइव का, विच मीन्स दैट मल्टी मिलियन फाइल्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, एनिमेशन एक्सेट्रा। तो मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह भी हर चीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं अपन। ऊपर ऊपर से कंप्यूटर क्या है वो अपने को बताना है। 3 हिस्सों में बांट दिए, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? कंप्यूटर में किस किस चीज़ से अपन क्या है डेटा इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह, ये इनपुट में आते। CPU क्या है बोले तो कंप्यूटर का जो डब्बा रहता, कैबिनेट, उसके अंदर प्रोसेसर, मदरबोर्ड वगैरह रहते, तो वहाँ पे जो जो प्रोसेस होता उसके अंदर उसको बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट में डेटा किस चीज़ में अपन आउटपुट ले रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी रहता। आपका जो है मॉनिटर पे आता डेटा, आपका जो है हार्ड कॉपी लिए तो प्रिंटर पे आता, प्लॉटर पे आता, ऐसे कई आउटपुट डिवाइसेस भी है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसेस कैसा आता? सबसे पहले यहाँ मैं जनरली समझाया था, आप जो है कंप्यूटर में इनपुट देते, चाहे कीबोर्ड से या स्कैनर से, कोई भी चीज़ से। ये कंट्रोल यूनिट क्या रहता बोले तो एक ट्रैफिक हवलदार के जैसा रहता है ना, तो इसमें इन्हें डिसीजन लेता है कि ये जो आप भेजे ये खाली स्टोर करने के लिए भेजिए या फिर इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप कुछ कैलकुलेशन, कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रोसेसिंग के लिए, कुछ काम के लिए भेजिए। तो पहले यहाँ पे इन्हें चेक करता क्या करना है उसको अगर प्रोसेस करना है तो वहाँ पे आता अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे आपके जो है ना मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह या जो है लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ये चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म होते। आपको चेक करना चाह रहे हैं, कुछ क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो डेटा ये ब्लॉक में आता, इसमें प्रोसेस के फिर कंट्रोल यूनिट को जाता। अब आप चाह रहे हैं डेटा स्टोर करना तो इन्हें यहाँ पे डेटा को मेमोरी यूनिट में भेज देता स्टोरेज के लिए। नहीं, आप जो है ना डायरेक्टली स्टोर करना चाह रहे हैं तो डेटा यहाँ आ जाता, यहाँ नहीं जाता। नहीं, आप डेटा यहाँ पे कमांड दिए इसको कि डेटा रिट्रीव करके लाओ, तो जाके है सो डेटा यहाँ से रिट्रीव करके फिर कंट्रोल यूनिट में लाता हूँ।
ठीक है, उसको प्रोसेस करना है तो यहाँ नहीं है, सीधा सीधा सब हो गया, आउटपुट होना है तो सीधा आउटपुट पे भेज देता डेटा। तो इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। अगर कुछ ऑपरेशन है यहाँ भेजता, नहीं है स्टोर करना है यहाँ भेजता, खाली डिस्प्ले करना है यहाँ भेजता डेटा। वही चीज़ को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनपुट यूनिट में क्या है अपने को, इनपुट डिवाइसेस है जिससे अपन कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। इनपुट कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, स्कैनर्स, वॉइस सिस्टम, टच पैनल एक्सेट्रा, ये पूरे इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद सीपीयू में 3 यूनिट्स बताया मैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड रजिस्टर्स बोल के आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहता, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अंदर जो है अपने को क्या करता है, इन्हें जो भी मैथ्स के पर रहते कैलकुलेशंस वगैरह रहता वो पूरा ये सेक्शन में परफॉर्म करता हूँ, और कंपेयर करना है कुछ डेटा को, उसको लॉजिक बोलते हैं, उसमें लॉजिक अप्लाई करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम है डेटा किस, यानी कि आपने को क्या प्रोसेस करना है वो डिसीजन कंट्रोल यूनिट लेता। आपको कमांड को किधर भेजना है, उसको अर्थमेटिक में भेजना है या फिर मेमोरी यूनिट में भेजना है या आउटपुट में भेजना है, इन्हें डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन कमांड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपको मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। रजिस्टर्स भी क्या है, मेमोरी यूनिट का ही हिस्सा रहता, इसमें टेम्पररी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है, आप समझो एक फ़ाइल खोले थे थोड़ी देर पहले, बंद कर दिया, अगर वही फाइल दोबारा जाके खोले तो थोड़ा फास्ट खुलती है उन्हें, क्योंकि उन्हें टेम्पररी रजिस्टर्स में स्टोर करे हुई रहती, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है अपने को, आउटपुट किस पे आता, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर वगैरह पे आउटपुट आता, यानी कि डिस्प्ले करना। कंप्यूटर आपको जो है मॉनिटर पे उस पर डिस्प्ले करता, वो पूरा आउटपुट में। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता और आउटपुट होना है तो आउटपुट पे भेजा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स के। इनपुट बोले तो अभी बड़े थे अपन, एक ट्रैक बॉल है, माउस के जैसा रहता, आपको जो है मूव करके, सेम माउस का अलग टाइप रहता है, ये ट्रैक बॉल बोलते हैं इसको। तो इसको जो है ना स्क्रीन पे ऐसे जैसा कर्सर फिर रहा, इन्हें भी जी बॉल को फिराए तो कर्सर फिरता, इसको प्रेस करे तो जो है आप जो है क्लिक करे ऐसा होता। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड सबको मालूम है, लैपटॉप में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक है, गेम्स खेलते, वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक इज सिमिलर टू ट्रैक बॉल, बट इसके अंदर क्या है अपने को अलग तरीके से हैंडल वगैरह दिया हुआ रहता। स्कैनर है, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्कैन करके आपको फिट करना है तो आपको अलग अलग टाइप के स्कैनर्स आते हैं, नाम दे दिया हमने, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह स्कैन करके कंप्यूटर को फिट कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल कैमरा है, जैसा लैपटॉप का कैमरा रहता आपका, इससे भी आप रिकॉर्ड करके जो है कुछ भी चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा है माइक्रोफोन, अगर आप आवाज़ का इनपुट देना चाहें तो आपका माइक्रोफोन आपकी आवाज़, म्यूज़िक वगैरह रिकॉर्ड करता। ये पूरे इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस है जिसमें अपन स्टोर कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। आपका सबसे पहले है मल्टीमीडिया कार्ड्स, दिस यूज टू स्टोर वीडियो, खैर इतना यूज़ नहीं होता। डिस्प्ले डिवाइसेस से जाएंगे। सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, ये क्या है अपने को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी बोले तो जिसको आप पावर चलेगा तो नहीं चली जाती। हार्ड कॉपी जो आप फिजिकली हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसा प्रिंटर से पेपर निकलता। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपीज़ देता। इसमें कई टाइप के प्रिंटर्स आते, इंकजेट बोल के एक आता, आपका लेज़र आता, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता, डेजी व्हील प्रिंटर आता, ये अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स रहते हैं। स्पीकर्स, ये भी आपका साउंड का आउटपुट देते हैं इन लोग, ठीक है। उसके बाद आईओ डिवाइसेस, द कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स मैनी आईओ डिवाइसेस, अपने अंदर जो है उसके अलावा भी आप कई डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको आजू बाजू स्लॉट्स दिए हुआ रहता। ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल के एक माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज है, उसमें अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर है। वर्ड आता, एक्सेल आता, पावर पॉइंट आता, एक्सेस आता, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स आते। तो ये अपन वर्ड है। वर्ड क्या है, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते, अलग अलग जो है ना उसको फॉर्मेट में तब्दील कर सकते। दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, ओके। एमएस वर्ड के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं अपन।
Word processing is the most commonly used computer application. It is a software that provides tools for creating, editing, manipulating, formatting and printing text-based documents. ये सारे काम अपन इसके अंदर कर सकते हो। MS Word क्या है? MS Word is an application of word processing. MS Word क्या है? Word processing का एक application है। Software developed by Microsoft. MS Word application can be used to create, manipulate, save documents, note, report, official letter, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। फीचर्स इसके अंदर होता क्या क्या? इट अलाउज यूज़र टू मैनुअली एंटर डेटा इनटू डिजिटल डॉक्यूमेंट। आप सीधा टाइप करेंगे, डेटा आपका डिजिटल हो जाता। इट अलाउज यूज़र टू ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते। इट अलाउज यूज़र टू कॉपी अ डॉक्यूमेंट और पार्ट इट इनटू द अनदर। एक डॉक्यूमेंट से, एक फाइल से दूसरी फाइल में कुछ भी कॉपी कर सकते। इट अलाउज द यूज़र टू कस्टमाइज पैराग्राफ सेटिंग, एडजस्ट मार्जिन्स एक्सेट्रा। आपको पैराग्राफ सेटिंग करना है, कितनी स्पेस होना, लेफ्ट में होना, राइट में होना, बॉटम में होना, मार्जिन्स वगैरह, स्पेसिंग वगैरह, हर चीज़ आसानी से सेट कर सकते हैं। इट अलाउज यूज़र टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्मेट। आप टेबल्स बना के भी उसके अंदर भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउज यूज़र टू क्रिएट अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग प्री क्रिएटेड चार्ट्स एंड डायग्राम्स। इसके अंदर जैसे आपको ग्राफ्स आते, चार्ट्स आते, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप खुद क्रिएट कर सकते, बना सकते। इट अलाउज यूज़र टू ऐड स्टाइल्स टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। आप अलग अलग किस्म के फॉन्ट्स, अलग अलग किस्म के राइटिंग्स, अलग अलग किस्म के कलर्स वगैरह दे सकते हैं। इट अलाउज यूज़र टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग प्री डिफाइंड लेआउट स्टाइल। जैसा आपको एक CV बनाना है, CV का इसमें रेडीमेड फॉर्मेट मिल सकता। आपको एक ईमेल लिखना है, उसका फॉर्मेट रेडी मिल सकता। खाली जाना, उसके टेक्स्ट को निकाल के अपना टेक्स्ट टाइप कर लेना। तो आपको इसमें नया जो है प्री डिफाइन में से अपन खुद बना ले सकते हैं। इट अलाउज यूज़र टू सेंड लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स टेबल्स यूजिंग मेल मर्ज। इसमें मेल मर्ज बोल के एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक मेल लिख के जितने लोगों को चाहे आप भेज सकते हैं। ठीक है, बस काफ़ी है इतने फीचर्स इसके। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर क्या क्या मोटे मोटे चीज़ें कंपोनेंट्स दिखते हैं, 2007 का है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन रहता है यहाँ पे, जिसको क्लिक करें तो अपने को ये पूरा मेन्यू आ जाता। सो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन प्रेजेंट अपर लेफ्ट कॉर्नर पर रहता। इसको क्लिक करेंगे तो अपने को न्यू, ओपन, सेव वगैरह के फंक्शंस आ जाते हैं। जितने याद हो रहे हैं उसमें से बना के लिखो, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो याद होता आपने। ठीक है, न्यू आता नया डॉक्यूमेंट के लिए, ओपन आता कोई भी है सो फाइल खोलने के लिए, सेव करने के लिए, क्लोज करने के लिए। दैट्स इट, 3-4 फंक्शंस लिखो, डिटेल में पूरा नहीं जा सकते आप। उसके बाद आता है इसके अंदर आपको क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या रहता है? ऊपर की साइड में रहता है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे रहता। इसमें क्या है, शॉर्टकट कीज रहता है। समझो आप जो चाहे इसमें बटन्स पहले से बना के रख ले सकते। वो बटन प्रिंट क्लिक करते प्रिंट हो जाता, सेव क्लिक करते आपको पूरा मेन्यू के अंदर जाना नहीं पड़ता। तो आप जो है क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली अपीयर्स एट द टॉप राइट ऑफ बिसाइड द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के बाजू का रहता। इसमें क्या रहता बोले तो अपने को सेव वगैरह रहता। आप भी जो बटन चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते। नेक्स्ट आता रिबन। रिबन बोले तो क्या रहता है, यहाँ पे है देखो, ये पूरा रिबन है आपका, जिसके अंदर फुल पूरे मेन्यूज, कमांड्स वगैरह रहते। जो बटन आप प्रेस करेंगे वो कमांड्स के अंदर काम करता। अलग अलग टैब्स भी आते। टैब्स बोले तो ग्रुप्स। होम का क्लिक करेंगे, थोड़े कमांड्स होम से रिलेटेड है, बेसिक कमांड्स रहते। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट से रिलेटेड कमांड्स रहते। ठीक है, आपको जो है ना हेल्प पे क्लिक करेंगे, हेल्प से रिलेटेड कमांड रहेंगे। मेलिंग बोले तो मेलिंग से अलग अलग इसके अंदर टैब्स रहते, ग्रुप्स रहते कमांड्स के। वर्किंग एरिया, ये दिख रहा है, ये जो टाइप करने का है ये पूरा वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया में क्या है, आप जो चाहे इसके अंदर टाइप करके जो भी फॉर्मेटिंग करना है कर ले सकते हैं। स्टेटस बार नीचे आता आपको, यहाँ पे प्रेजेंटली आप कहाँ पे है, पिक्सल साइज़ वगैरह देता, इतने इंच पे है, फला इस पे है। ठीक है, कोई कमांड पे गए तो कमांड का स्टेटस ये चेंज होते रहता, आपको स्टेटस देते रहता हूँ। स्क्रॉल बार क्या रहता बोले तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, हर सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल बार आता। रूलर क्या रहती, यहाँ भी रहती, यहाँ भी रहती। इन्हें क्या देती है बोले तो अपने को अपना डॉक्यूमेंट जो है अपन कोसी कितने इंच पे या कितने सेंटीमीटर पे लिख रहे हैं वो अपने को बताते रहता दोनों तरफ के रूलर पे। ठीक है, बस काफ़ी है, तो कंपोनेंट्स बना के आप लिख दे सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट।
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का थोड़े इसमें से याद करो। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है, आप जो टाइप कर रहे उसको किस किस किस्म से बदल सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको जो है आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, वर्ड के अंदर कैसा कैसा कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेटिंग है चेंजिंग द अलाइनमेंट। आप टेक्स्ट को जो है लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन रहते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट के। नेक्स्ट रहता है अप्लाइंग द फॉन्ट टाइप। कौन से टाइप की आपको राइटिंग होना है, उसमें वहाँ पे एक पूरी लिस्ट रहती है, आप सेलेक्ट करके उसकी राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं आप, क्या साइज़ का आपको जो है आपके अल्फ़ाबेट्स होना है। अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल, पहले से उसमें बने बनाए थोड़े बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, सॉरी, तो यहाँ पे आप थोड़ा बोल्ड कर लेना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, सेलेक्ट करके बी पे क्लिक कर दो। इटैलिक बोलते हो थोड़ा क्रॉस करना चाह रहे हैं, आई पे क्लिक कर दो। उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यू पे क्लिक कर दो। तीनों बटन आपको मिल जाते हैं ऊपर। स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट में क्या रहता है, अगर आप लिख के ऐसा कट करना चाह रहे हैं, अब हाथ से तो नहीं मार सकते, पेन से लाइन, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लो कमांड, उन्हें ऑटोमेटिक बीच में क्या करता है, एक लाइन मार देता, जैसा कि उसको लिख के कट करे ऐसा दिखता हूँ। ओके, उसके अलावा है एडिंग सुपर सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोले तो क्या रहता, जैसा कि अपन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लिख रहे, स्क्वायर ऊपर लिखते देखो छोटा टू, तो वो सब्सक्रिप्ट हो जाता, वो भी वर्ड में कर सकते हैं अपन। सुपरस्क्रिप्ट होता है। सब्सक्रिप्ट बोले तो H2O लिखते हैं अपन, ठीक है, वाटर का फार्मूला। टू क्या जाता है, थोड़ा नीचे चले आता, वो नीचे टेक्स्ट को उसको लेके जाना है टू को, तो सब्सक्रिप्ट फंक्शन यूज़ करना। ओके, यहाँ दिया देखो एग्जाम्पल, अगर नीचे टू जा रहा तो ये है सब्सक्रिप्ट, ये ऊपर टू जा रहा छोटा तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। उसके अलावा आपको कलर करना है टेक्स्ट को, वो कर दो, वो कर सकते, ठीक है, काफ़ी है। तो नेक्स्ट चलिए, फर्स्ट यूनिट होगा, ये सेकेंड यूनिट है। ओके, फर्स्ट यूनिट में उतने काफ़ी है जितने मैं दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट द MS पावर पॉइंट 2007। ये भी MS ऑफिस का इस पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखे ना अपन, एक था, अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो है स्लाइड्स बोल के रहते हैं, इसमें पेजेस नहीं रहते, इसके अंदर क्या रहते हैं स्लाइड्स। स्लाइड्स पे क्या कर सकते हैं आप, टेक्स्ट को लिख के टेक्स्ट को जो है अलग अलग फॉर्मेटिंग में पेज भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट से जो है अपन एनिमेशन भी करा सकते हैं। एनिमेशन आपको मालूम है, टेक्स्ट को आप घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, जो आप आजकल वीडियो एडिटिंग में करते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं, आप साउंड, वीडियो, इमेजेस, हर चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ओके, Microsoft PowerPoint is a part of Microsoft Office suite provided by Microsoft Corporation. It provides various templates and tools for creating slide. तो एक एक पेज जो इसमें क्रिएट करेंगे उसको स्लाइड बोलेंगे। Each slide contain valuable information related to specific field. उसके अंदर अलग अलग रहते हैं। कॉलेजेस में, आजकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में वगैरह में शुरू से जो है प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट में दिए जाते हैं। ओके, आगे आप लोगों को बहुत यूज़ में आता है इन्हें। एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल कहाँ पे है। द एप्लीकेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज फॉलोज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के जितने प्रेजेंटेशंस होते हैं मोस्टली पावर पॉइंट के ऊपर ही होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर यूज बाय सेल्स मैनेजर्स टू जनरेट रिपोर्ट्स ऑफ देयर सेल्स। सेल्स वगैरह दिखा रहे हैं, अक्सर अपन न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, देखो कुछ इंक्रीज़ हो रहा, डिक्रीज़ हो रहा, कुछ डेटा देता, उन्हें पीछे जो है अलग अलग ग्राफ्स देता, एक के बाद एक आते रहते, तो ये सारे पावर पॉइंट में क्रिएट होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर यूज इन एजुकेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी यूज़ होते हैं, सेमिनार्स के लिए, नोट्स डिस्प्ले करने के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर यूज इन कॉर्पोरेट ऑफिसेस टू डिस्क्राइब देयर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। बड़े बड़े कंपनियों में क्वालिटी, HR, फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट्स इसको यूज़ करते हैं। PowerPoint projects are used as a project prototype for all web-based projects, consulting, engineering, architectural fields वगैरह, ये भी जो है अपने को कई सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता। They are used in literature for writing new letters, journals, और बहुत से यूज़ है, काफ़ी है, 4-5 लिख लो उसमें के। ओके, और इसके अंदर भी जो है अगर कंपोनेंट्स दिया तो यही चीज़ें लिख देना। ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार जो वर्ड में पड़े, रिबन, ठीक है, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, सेम कॉमन है उसमें, इसमें खाली ये पढ़ लो, इसमें भी वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी। ऑफिस बटन क्या है, लेफ्ट कॉर्नर में रहता, ठीक है, आप जो है उसको खोले तो मेन्यू खुलता उसके अंदर। क्विक एक्सेस भी लेफ्ट में, राइट में रहता।
लेफ़्ट साइड में ऊपर कंप्यूटर का राइट अपना लेफ़्ट रहता। तो वहाँ पे जो है आपको शॉर्टकट बटन्स आते, रिबन में पूरे कमांड्स आते, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लाइड्स वगैरह 1-2-3 चीज़ें इसमें अलग रहते, बाकी पूरा वर्ड की जैसे रहता है इन्हें भी। ओके, नीचे स्लाइड पे ये आपका पावर पॉइंट का है। देखो यहाँ ऑफिस बटन है, ये क्विक एक्सेस बार है, ठीक है, ये रिबन है, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ये पूरे सेम है। अलग क्या है यहाँ पे, स्लाइड टैब है, करंट स्लाइड टैब है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स पेन है, याद रहा लिखो नहीं तो लाइट ले लो इसको। ओके, नेक्स्ट है आपको इसके अंदर व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या रहते हैं बोले तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के कनेक्शन में लाना, उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब वो नेटवर्क बाजू बाजू भी हो सकता है, 2 सिस्टम है एक ऑफिस में, उन दोनों को जोड़ना, या एक बिल्डिंग में कई कंप्यूटर से उन सबको आपस में जोड़ना ताकि वो लोग डेटा वगैरह शेयर कर सके, प्रिंटर्स शेयर कर सके, डिवाइसेस शेयर कर सके। या फिर हो सकता है कि यहाँ एक बिल्डिंग में है और शहर में दूसरी तरफ दूसरी बिल्डिंग में अपना ऑफिस है, दोनों को कनेक्शन में लाना। या फिर ये स्टेट में है कोई और स्टेट में है, उनको कनेक्शन में लाना। या यहाँ पे है ये कंट्री में कोई और कंट्री में कंप्यूटर से अपने सबको कनेक्शन में लेके आना, उसको नेटवर्क बोलते हैं यहाँ पर। तो 2 टाइप के नेटवर्क्स यहाँ पे है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क, इट इज़ लिंक इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग कैंपस। एक ही जगह पे सारे कंप्यूटर्स रहते हैं और सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग में हो सकते हैं, एक ऑफिस में हो सकते हैं, एक कैंपस में। LANs are designed to allow personal computers and workstation in an organization to share resources like printer, modems, etc. तो आप इसमें प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क वगैरह, स्टोरेज वगैरह शेयर कर सकते हैं आपस में, इसीलिए एक नेटवर्क में। एडवांटेजेस, फ़ायदा क्या है इससे, इट अलाउस यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, मॉडर्न, राम, हार्ड ड्राइव वगैरह, हर चीज़ आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से कंप्यूटर्स में। इट अलाउज यूज़र टू शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर नेटवर्क, आप जो है सॉफ्टवेयर्स भी शेयर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इट अलाउज एप्लीकेशंस टू ट्रांसफ़र डेटा एंड मैसेज ओवर अ नेटवर्क कंप्यूटर, आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें बहुत कम कॉस्ट लगता है या फ्री में होता समझे के हिसाब से अगर लोकल एरिया नेटवर्क में है। इट फैसिलिटेट्स द यूजेज ऑफ सिंगल इंटरनेट अमॉन्ग मल्टीपल लैन, एक इंटरनेट का कनेक्शन लिए तो पूरे कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं अपन, जैसा घर में रहता ना, एक वाईफाई का ले लिए पूरों को काम में आता उन्हें, वो भी नेटवर्क होता। डिसएडवांटेज क्या है, इट कंज्यूम्स हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अब इसमें आपको पूरे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्टेड करना पड़ता तो कॉस्ट ज़रा ज़्यादा होता। इट वायलेट्स प्राइवेसी रूल्स, अब आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड रहे तो प्राइवेसी थोड़ा कम हो जाती, इसमें डेटा सिक्योरिटी का भी इशूज रहता, ठीक है, मगर ये छोटे एरिया के लिए रहता, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, स्पैन्स अ वेरी लार्ज एरिया दैट कंप्राइजेज जियोग्राफिकल एरिया लाइक कंट्री, कॉन्टिनेंट। वैन का मतलब अपना इंटरनेट वैन में आता, एक अपने पास यहाँ ऑफिस है और एक ऑफिस मेरा यूएस में है और एक ऑफिस मेरा सिंगापुर में है और एक ऑफिस मेरा कोई और कंट्री में। अब सारे ऑफिसर्स को आपस में जोड़ के रखना ताकि वहाँ का कंप्यूटर मैं यूज़ करूँ या वहाँ का रिसोर्स यूज़ करूँ तो ऐसा दिखना मेरे को मेरे बाजू के रूम में ही, तो उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यूजुअली ये जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता या फिर इंटरनेट के थ्रू प्राइवेट नेटवर्क्स आते, प्रॉक्सीज बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड रहता। तो अलग अलग कंट्री के कंप्यूटर्स को एक जगह एक उसमें कनेक्ट करके रखना थ्रू इंटरनेट। एडवांटेजेस ऑफ वैन, मैन या वैन, इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ फॉर कनेक्शन, इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड ऑन डेटाबेस, इसमें क्या है अपने को हाई बैंडविड्थ, इंटरनेट जितना स्पीड का रहेगा अपन उतना फास्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा डेटा को आसानी से जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं और कई सारे यूजर्स को एक साथ अपन जो है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करके रख सकते हैं। नुकसान क्या है, इट एम्प्लॉयज हाई कॉस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खर्चा आता। इट अलाउस लिमिटेड शेयरिंग रिसोर्सेज, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योर भी नहीं रहते और डेटा ज़्यादा अपन यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद है दे आर यूज टू इंटरकनेक्ट वेरियस लैंस, ठीक है, इसमें क्या करते हैं अलग अलग लैंस को अपन कनेक्ट करते हैं। दे हैव वेरी लेस बैंडविड्थ टू कंपेयर टू लैंस, लैन में क्या है आप जो है बहुत फास्ट डेटा, एक ही बिल्डिंग में है तो डेटा बहुत फास्ट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वही अपन जो है इंटरनेट के थ्रू अगर डाउनलोडिंग अपलोडिंग करेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ओके, लैन एंड वैन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता अपने को, अभी नेटवर्क कैसा होता देख लिए अपन।
एप्लीकेशन सबसे पहले ईमेल करने के लिए यूज़ होता है। ईमेल आप जो है ना भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। न्यूज़, इट इज़ सिंपली अ वे ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। आप न्यूज़ रीड कर सकते हैं, न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन, कोई और जगह पे कंप्यूटर है मेरा, मैं यहाँ बैठ के लॉगिन कर ले सकता हूँ कंप्यूटर में, वर्ल्ड में कहीं भी रहने दो, यहाँ बैठ के मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, उसमें लॉगिन कर सकता हूँ। फाइल ट्रांसफ़र, वर्ल्ड में कहीं पर भी आप अपने फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है आपके इंटरनेट के। नेक्स्ट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, गेटिंग एन ईमेल अकाउंट, सेंडिंग एंड रिसीविंग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल, ईमेल क्या है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल बोले तो ख़त, इलेक्ट्रॉनिकली ख़त भेजना यानी ईमेल भेजना अपने को। is a simple and information that is sent electronically from one computer user to the another computer user। उसके अंदर क्या क्या आता है, ईमेल्स आप भेजे होंगे, यूज़ करे होंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता कंपोज बॉक्स, अगर न्यू ईमेल भेजना है तो एक कंपोज बोल के क्लिक करें तो कंपोज के अंदर क्या आता अपने को, यहाँ पे अपन मेल लिख सकते, खुला एक एरिया आता पेज के जैसा, उसके अंदर अपन पूरा अपने को क्या लिखना है ईमेल लिख सकते हैं। सेंड का एक बटन आता, क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ईमेल आपका चले जाता। रिपोर्ट का एक फंक्शन आता, जैसा अपने को मैसेज की रिपोर्ट आती यूजुअली एसएमएस में, वो मैसेज रीड हो गया तो अपने को रिपोर्ट आ जाती। डिस्प्ले, ये एरिया क्या रहता है जहाँ पे अपन मेल्स खोले तो अपने को मेल्स रीड कर सकते। डिस्पोजिशन, तो यहाँ पे क्या है, जैसा मेल रिसीव होगा अपने को क्या है यहाँ पे वो आता जो है ना कि रिसीव हो गया मेल बोल के उसको अपने को वापस मैसेज आ जाता, सेम लाइक रिपोर्ट ओनली। ओके, बस काफ़ी है, लॉन्ग आंसर्स के लिए इतने आंसर्स पढ़ लिए तो काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है।